घर को अच्छा बनाने के लिए कितना कुछ मेहनत करते हैं। अगर हमारे घर में एक रूम की ज़रूरत होती है तो हम कहीं से बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो पैसे इकट्ठे करते हैं और उस जो रूम है उसको बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और उस रूम को बनाते हैं। और कभी कभी हमारे घर में कुछ चीज़ें होती है जो उसमें फैसिलिटी की ज़रूरत होती है, उसमें कंफर्ट हमें अनुभव नहीं होता, तो उस चीज़ को हम ठीक करने के लिए भी बहुत सारा मेहनत करते हैं और पैसे कहीं से भी लाकर उस चीज़ को ठीक कर देते हैं। पर ये सब करते होते हुए हम आज तक हम अपने आप को क्या हम इतना अनुभव करते हैं कि बहुत सारा रिलैक्स हो, हमारा मन बहुत ही शांत हो, हमें बहुत ही अच्छा अनुभव होता हो, हमें हर दिन एक गिफ्ट की तरह लगता हो। ऐसा अनुभव क्या होता है हमको? हर दिन हमें दिवाली लगे, हर दिन हमें होली लगे, हर दिन हमें एक उत्सव लगे, ऐसा क्या हमें अनुभव होता है? तो ऐसा अनुभव हमें नहीं होता, ऐसा हमारा जवाब होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने आज तक घर बनाया, हमने उस रूम को ठीक किया, उस चीज़ों को हमने ठीक करके उसको अच्छा बना दिया। पर हमने बाहर ही किया, जो कुछ भी किया उस रूम को बनाया, उस जो हमने चीज़ को किया वो बाहर से किया। क्या हमको पता है कि हमारे अंदर भी एक ऐसा घर है, हमारे अंदर भी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको ठीक करना, जो आज हमारा वो अंदर का घर है बहुत ही बिगड़ा हुआ है, बहुत ही टूटा-फूटा हालत में है। उस और उस घर में सब चीज़ें बिखरी हुई हैं, इधर-उधर पड़ा हुआ है। तो उस घर को ठीक करना आज बहुत ही ज़रूरी है। वो कौन-सा घर है जिसको ठीक करना बहुत ही ज़रूरी होता है और उस घर को हम ध्यान ही नहीं रखते कि वो घर कहाँ है, क्या हमको पता ही नहीं। और हम उस घर को छोड़कर बाहर जो घर होता है, बाहर की दुनिया हमारी होती है, उसको ही ठीक करना शुरू करते हैं, उसको ही हम अच्छा करने के लिए मेहनत करते रहते हैं दिन भर। पर हमारा ये जो अंदर का घर है वो ठीक हो जाए तो हमारा जो जीवन है बहुत ही अच्छा अनुभव हो जाएगा। और बाहर चाहे कितना भी हमारा घर बुरा हो और चीज़ें बिगड़ी हुई हो, चाहे रूम खराब हो, फिर भी हमें अच्छा अनुभव होगा। वो अनुभव तब होगा जब हमारा अंदर का घर है वो ठीक होगा, उसमें जो चीज़ें हैं वो सब व्यवस्थित होगा, बहुत ही अपनी जगह पे और अच्छी तरह से होगी वो चीज़ें। वो चीज़ों के पे मेहनत करने की बहुत ही ज़रूरत होती है। और जब हम उस चीज़ों पे वर्क करते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट होता है, हमारा आउटकम होता है अपनी लाइफ के काम का, तो बहुत ही ऊँचा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और हम जो बाहर जो रूम बनाने होते हैं, बाहर जितना जो कुछ काम करना होता है, बहुत ही अच्छी तरह से हम कर सकते हैं, बहुत ईज़िली हम कर सकते हैं। और जो हम बाहर से जो काम करना है, बाहर जो कुछ चीज़ों को ठीक करना है, उस चीज़ों को हम खेलते-खेलते अच्छे से हम उसको ठीक करेंगे, ऐसा हमें अनुभव होगा। जब हमारा अंदर का घर, जो हमारा जो प्रॉपर्टी अंदर की है वो ठीक होगी, बहुत ही अच्छी होगी, तब हमें ऐसा अनुभव होगा। पर तो वो घर कौन-सा है और उस घर में कौन-सी चीज़ें आज बिखरी हुई है, तो वो घर हमारा अंदर का घर होता है, हमारा मन का घर है, वो हमारा अंदर का बुद्धि है, हमारे संस्कार है, वो अंदर का हमारा घर है। और उस कमरे है मन, बुद्धि और संस्कार, उसके अंदर जो जो व्यवस्था है, उसका जो कम्युनिकेशन है, उसका जो कनेक्शन है बहुत ही टूटा-फूटा और बिगड़ा हुआ जो हुए, उसको सुधारने की बहुत ही ज़रूरत होती है। हमारे अंदर के संस्कार है, आदतें होती है, उसको भी ठीक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो आदतें तब ठीक होगी जब हम खुद उस पे वर्क करेंगे, अच्छा-अच्छा कुछ काम करेंगे, स्टडी करेंगे और उसके लिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत होती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम हमारा जो अंदर का घर होता है वो उसमें उस घर की चीज़ें हैं, रूम है, जो हमारा घर है अंदर का, उसमें बदलाव आना शुरू होता है। अच्छा-अच्छा जो चेंजेस आना वो शुरू होता है। तो उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ता है सुबह-सुबह। और कुछ ज्ञान की बातें होती है जो परमात्मा सुनाते हैं और उस ज्ञान की बातों को हमें समझना होता है, उसको सुनना पड़ता है। और मेडिटेशन बहुत सारा करना पड़ता है सुबह-सुबह।
जो बहुत ही ज़रूरी होता है। और आज तक हमने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारा काम किया घर बनाने के लिए जो बाहर, फिर भी हम आज दुखी है, अशांत है, हमारा शरीर बीमार है, हमारे रिश्ते बीमार है, हमारी दुनिया बीमार है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हमारी अंदर की जो घर है, उसकी जो चीज़ें हैं बहुत ही इधर उधर बिखरी हुई है। उस चीज़ों पे हमने ध्यान ही नहीं दिया, उस चीज़ों पे हमने काम ही नहीं किया, और इसलिए हमारा जो जीवन है आज बहुत ही डिस्कम्फर्ट है, और हमें पेन होता है और चिंता होता है, और हमें बात बात में गुस्सा आ जाता है, और हमें अच्छा अनुभव नहीं होता। ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया ही खराब हो गई है। और इसीलिए थोड़ा सा बस एक कदम हम बढ़ाएंगे उस चीज़ के लिए, थोड़ा 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 करके, और हमारे जो मंजिल है उस मंजिल तक हम ज़रूर पहुंच जाएंगे। और जब हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन, तो हमें बहुत ही अनुभव अच्छा होता है कि हम अब तक कहाँ थे और क्या कर रहे थे। जो हमें चाहिए था वो तो ये था, और इतना सारा अच्छा अनुभव होता है, इतना सारा होता अच्छा लगने लगता है कि हम बहुत दिन से भूखे थे, बहुत दिन से प्यासे थे, बहुत दिन से इस चीज़ की ज़रूरत थी, वो चीज़ आज हमें आराम देती है, ऐसा हमको अनुभव होता है। बहुत ही अच्छा लगता है मेडिटेशन करते हैं। तो जो हम आज से हम अपने घर को स्वर्ग बनाए, घर को कैसे स्वर्ग बनाएंगे? जब हमारा अंदर का घर है वो अच्छा हो जाएगा, उस पे हम मेहनत करेंगे, उस पे काम करेंगे, उस पे ध्यान देना होता है, बस उस कुछ करना नहीं होता है। हम इजीली हम काम करते हैं, और हम ये जो मेडिटेशन करते जाते हैं, तो हमारा जो काम होता है बहुत ही सुपर होता है, और हमने सोचा भी नहीं होता कि इतना अच्छा काम हम कर सकते हैं। ऐसा हमें वो जो काम होता है उसका रिजल्ट हमको बताता है कि कितना कुछ हम अच्छा कर सकते हैं, जो मेडिटेशन की वजह से हम कर सकते हैं। तो मेडिटेशन करके हम बहुत कुछ काम को हम गेम की तरह खेलते खेलते कर सकते हैं। और इसके लिए बस एक कदम हमें मेडिटेशन की ओर जाना है, और उसके लिए मेडिटेशन को सीखना होता है थोड़ा सा बस, और उस पर ध्यान देना होता है। तो हम बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं अपने जो हम सोचते हैं कभी कभी कि ये जो हमारा अंदर का घर है उस पर तो हम काम कर ही नहीं सकते, हमारा जो अंदर का है वो तो ठीक होना ही नहीं है, हम तो जब ऊपर जाएंगे तब ये सब ठीक होगा, तब तक ठीक होगा ही नहीं। ऐसा हम बोलते हैं कि यहाँ पर तो शांति मिलेगा ही नहीं, जी कुछ कितना भी कुछ कर ले, पर ये तो दुखे दुख है इधर तो, पर ऐसा नहीं है। इधर हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को, अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। पर पहले अपना जो घर है इधर का, उसको स्वर्ग बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अपने जो संस्कार है उसको ठीक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जो मन बुद्धि और संस्कार, उसमें से जो बुद्धि है वो खुद जागृत हो जाए और वर्क करना शुरू कर दे, मेहनत करना शुरू कर दे, तो मन है वो उधर उधर भागना शुरू कर देगा, और उस पर कंट्रोल आ जाएगा जब इधर उधर भागता है, और वो अच्छी जगह पे भागेगा, अच्छे रास्ते पे भागेगा, और उसको अच्छे रास्ते पे भागेगा तो जो काम होना, अच्छा काम होना है वो शुरू हो जाएगा, और वो अच्छे अच्छे काम पे जाएगा, तो अच्छे अच्छे काम पे जाएगा तो अच्छी अच्छी चीज़ें वो संस्कार के अंदर भरेगा, अच्छी अच्छी बातें संस्कार के अंदर भरेगा। तो जो संस्कारों के अंदर जो बिगड़ा है, बहुत सारा बातें खराब हो गई है, उस बातों को वो मन ठीक करेगा जब बुद्धि उस पर काम करेगा, बुद्धि काम करेगा, जागरूक हो जाएगा, तो मन अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएगा और संस्कार के अंदर भरेगा। तो जो चीज़ें बिगड़ी हुई है संस्कार के अंदर, उस पे जो काम करने की ज़रूरत है, उस पे मन काम होगा, और जो संस्कार के अंदर जो कुछ बिगड़ा हुआ है, इधर उधर भी चीज़ें बिखरी हुई है, वो सब ठीक हो जाएगी, और जो हमारा जो पूरा लाइफ है, पूरा जो घर है इधर का, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए बस मेडिटेशन करना है सुबह सुबह, कि मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। ऐसा बहुत कुछ ज्ञान की बातें होती हैं, हम थोड़ी सी बात को समझकर आप अपने घर को इतना भी ठीक नहीं कर पाएंगे, पर उसके लिए मेडिटेशन तो करना ही है, और साथ में ज्ञान को भी बहुत ही समझना होता है, ज्ञान की बातें। और पहले पहले तो हमको मेडिटेशन करना पड़ता है, फिर हमें ट्रस्ट आएगा, हमें विश्वास होगा कि नहीं नहीं,
हम कुछ कर सकते हैं, जो इतना ऊंचा पहाड़ है उस पहाड़ पर हम चढ़ सकते हैं, ऐसा हमको अनुभव होगा। तो पहले पहले हमको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन ये होता है कि सुबह उठते ही हम अपने आप को अच्छा अनुभव करेंगे। अच्छा अनुभव कराने के लिए हम एक थॉट लेंगे, उस थॉट को हम बार बार रिपीट करेंगे अपने मन में, उसको मेडिटेशन कहते हैं। जो अपना मन होता है, उस मन को, नेगेटिव तरफ बहुत जाता रहता है हमारा मन, उस मन को हम नेगेटिव से हम पॉजिटिव तरफ, जो गलत रास्ते पे जहाँ पर कांटे ही कांटे हैं, उस रास्ते पर हमें दुख ही दुख मिलने वाला है, उस रास्ते से हम अपनी मन को हटाकर सही रास्ते पर, जो अच्छा रास्ता है, जहाँ पर फूल ही फूल है, जहाँ अच्छा अनुभव होता है, जहाँ शांति की दुनिया है, वहाँ हम अपने मन को ले जाएंगे। तो हमें जो शांति है, सुख है, वो आना शुरू हो जाएगा। तो अपने मन को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए, जहाँ पर शांति है, शांति की दुनिया की ओर ले जाए, वो दुनिया की ओर ले जाने के लिए हम अपने मन को अच्छा अच्छा थॉट देंगे, अच्छे अच्छे विचार देंगे कि मैं शांत हूँ, 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 मैं शांत हूँ। इसी थॉट को, इसी विचार को बार बार अपने मन में बोले जाए, मन में बोले जाए, 1 घंटे तक या 10 मिनट तक, आपको जितना भी टाइम हो उतना, 15 मिनट तक, कम से कम आधे घंटे तक आप करिए करिए। क्योंकि जो इधर का घर है बहुत ही बिखरा हुआ है, इस घर को, चीज़ों को ठीक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये चीज़ें ठीक नहीं है ना, तो हमें काम पे जाएंगे तो बहुत सारा गुस्सा आने वाला है, और हमको बहुत सारा जो हमें आराम चाहिए वो आराम नहीं मिलेगा, और हमें इधर से थक जाएंगे, तो थक जाएंगे तो हम कुछ काम है तो वो अच्छे से कर नहीं पाएंगे। और इसी वजह से हमें ये जो घर है, इसमें जो चीज़ें बिखरी हुई है, उसको ठीक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम, मेडिटेशन एक आवश्यक चीज़ है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, उसके बिना हम नहीं रह सकते। जैसे खाने के बिना हम नहीं रह सकते, ऐसे घर के बिना हम नहीं रह सकते, वैसे ही इस चीज़ के बिना, जो इधर जो मेडिटेशन है उसको, जो एक आवश्यक चीज़ है, वो मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। उस चीज़ के बिना हम नहीं रह सकते। उस चीज़ को हमारी लाइफ का हिस्सा बनाकर उस चीज़ का स्वीकार करें, और मेडिटेशन को रोज़ करें, और रोज़ ऐसे अनुभव करें अच्छे अच्छे, अपने आप को शांति से, सुख से भरें। तब हम शांति से, सुख से भरेंगे, तब हम, जो हमारा दुनिया है, अच्छा होगा। एक्चुअली हम काम करते हैं, घर बनाते हैं, क्यों करते हैं, नौकरी जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि हम अपने घर, अपने जीवन को शांति से भरेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, अपने आप को आराम दिलाएंगे, और आराम अपने आप को दिलाकर, खुशी अपने आप को देकर, शांति अपने आप को देकर, सुख अपने आप को लेकर, फिर हम दूसरों को देंगे वो सुख है, वो शांति अपने आप को देकर दूसरों को देंगे, ऐसा हम मानते हैं। पर एक्चुअली हम वो बाहर का काम करते हैं, हम बाहर की दुनिया पर ही वर्क करते हैं, इसलिए जो हमें शांति और सुख चाहिए इतना सारा काम करके, वो नहीं मिलता, क्योंकि हमने जो काम किया वो बस बाहर बाहर से किया। हम भूल गए कि इधर भी जो शांति सुख है, उसके लिए तो बस इधर काम करना पड़ता है, तब वो शांति और आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। और बाहर काम करेंगे तो को नहीं मिलेगा, अगर हम अंदर से नहीं करेंगे तो ये इम्पॉसिबल है। अगर हम बाहर से काम करेंगे और अंदर हमें सुख का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो, वो बस थोड़े टाइम के लिए हमें आनंद मिल जाता है, सुख मिल जाता है, शांति मिल जाता है, उसको हम आनंद मिला ऐसा नहीं कर सकते, हमें शांति मिला ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो थोड़े टाइम की मिलता है। इतनी शांति और थोड़ी सी शांति और थोड़ी सी सुख को हम शांति और सुख नहीं कह सकते, जो हमें तो बहुत भरपूर चाहिए, तब हम दूसरों को दे पाएंगे, तब हम अपने आप को लेकर दूसरों को बांट सकेंगे। जब हमारे पास थोड़ा सा ही है तो हम दूसरों को क्या देंगे। इसलिए थोड़ी नहीं शांति, थोड़ा सुख नहीं, थोड़ा आनंद नहीं, बहुत सारा भरपूर, इतना सारा भरपूर कि हम उभर जाए और दूसरों को दे पाए हम, और उभरेगा तब हम बाहर दे पाएंगे किसी को। तो हमारे पास अंदर खाली खाली थोड़ा सा भरा हुआ है, तो हम दूसरों को नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम मेडिटेशन करें सुबह सुबह, और अपने आप को शांति से, सुख से भरे। और मेडिटेशन के लिए हम, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, ऐसे ऐसे अपनी आपको रिपीट करते जाए मन में। और
मैं शक्तिशाली हूँ, दूसरे दिन मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, ऐसा बोले। तीसरे दिन मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, ऐसे बोले। चौथे दिन मैं आनंद में हूँ, मैं आनंद में हूँ, ऐसे बोले। पांचवें दिन बोले कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, ऐसे बोले। छठे दिन ऐसे बोले कि मैं सुखी हूँ, 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 मैं सुखी हूँ। आपको सुख का अनुभव होगा। ऐसे 1 घंटे तक आप बोलते जाए और आपको जो सुख होता है वो इधर का जो घर है वो उसकी चीज़ें बिखरी हुई है वो अपनी जगह पे और हो जाएगी। और अच्छी अच्छी बातें जो हमारा घर है वो स्वर्ग बनना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे उस इस घर पे जो चीज़ें बिखरी हुई थी वो चीज़ें अब अच्छी जगह पे हो जाएगी और ये घर अब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। उसकी चीज़ें जो खराब हो गई थी, टूटी थी, वो चीज़ें अब अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए बस हम मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करके हम अपने घर को, इधर के घर को स्वर्ग बनाएं। फिर जो हमारा जो बाहर का घर है वो स्वर्ग बन जाएगा। तो हमारी फैमिली है, तो वो जो हमारा गांव है, हमारी दुनिया है, उन सबको हम सुख दे पाएंगे। उस सबको हम अच्छा कर पाएंगे और अच्छा करके हम अपने जीवन को बहुत ही ऊंचा ले पाएंगे। इसलिए अपनी मेडिटेशन करें सुबह सुबह और मेडिटेशन करके अपने इधर के घर को स्वर्ग बनाए। फिर इधर का घर स्वर्ग बन गया तो हमारा जो पूरा दुनिया है वो स्वर्ग बन गया। हम पूरे दुनिया को जीत लेंगे, ऐसा हम अनुभव करेंगे। इतना पावर्स हमारे अंदर आ जाएगा। और हमको पता ही है कि जब हम पता चल जाएगा, जब हम मेडिटेशन करेंगे इतना सारा पावर्स आ जाएगा हमारे अंदर, तो हम अ, अपने घर को, इधर के घर को स्वर्ग बना देंगे। तो बाहर का घर तो ऑटोमेटिकली स्वर्ग बन ही जाएगा। तो बस मेडिटेशन करना है और अपने इधर के घर को स्वर्ग बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम जो मंजिल है उस पर चढ़ने के लिए बस शुरुआत करें। और थोड़े थोड़े से शुरुआत होती है। जब एक कहते हैं कि एक सरोवर को भरने के लिए बूंद बूंद की जरूरत पड़ती है। बूंद बूंद होके एक सरोवर बन जाता है पूरा, और वो सरोवर पूरा एक दिन भर जाता है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे हमें अनुभव होता जाएगा और हमें ट्रस्ट होता जाएगा और हमें लगना लगेगी कि नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है और इसमें ही सब कुछ है और इसमें ही मज़ा है और ये तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा है तो हमें जैसे हम खाने बैठते हैं तो मिठाई खाने बैठते हैं तो जैसे हम एक टुकड़ा खाते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है। फिर हम सोचते हैं कि ये तो बहुत ही मीठा है, चलो बहुत ही खाते हैं और खा के अपने पेट को भर देते हैं। ऐसा हम करते हैं। तो हम खाना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हम खाने बैठ, उसके लिए हम फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हम चलो हम ज़बरदस्ती खाए और पेट को भरे। ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जो मिठाई लगी, जो टुकड़ा लिया हमने जो बहुत ही मीठा लगा, इसीलिए हम उसको बार बार खाते जाएंगे। तो हमारा जो खाने के लिए मेहनत नहीं करना है, बस हम तो खाते जाएंगे और उस मज़े लेके हम खाएंगे। ऐसे मेहनत करके नहीं खाएंगे, आनंद में खाएंगे। इसलिए हमें वो जो खाने का मेहनत नहीं लगेगा, बस खाने का मज़ा लगेगा। और यार मेडिटेशन ऐसा ही है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने एक मिठाई का पीस होता है, मिठाई का टुकड़ा होता है, वो खाया। फिर हम खाते खाते ऐसा अनुभव करते हैं कि ये तो बहुत ही मज़ा आता है और यह मेहनत नहीं लगेगा, मज़ा आएगा आपको मेडिटेशन करेंगे तो ऐसा अनुभव होगा कि जैसे मिठाई खा रहे हैं। और रोज़ ऐसी मिठाई खाए और अपने आप को, अपने घर को स्वर्ग बनाए, अपनी दुनिया को स्वर्ग बनाए और मेडिटेशन रोज करे और ज्ञान को भी स्टडी करे। ओम शांति। बहुत स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छे रहे और बहुत ही प्यारे रहे, खुश रहे। ओम शांति।